हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक ख़ास मसला देखेंगे बटन डिबाउंस का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग 5 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें आईओटी का कोर्स इंट्रोडक्शन, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, उसके बाद एलईडी को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, उसको पोटेंशियोमीटर से कैसे कंट्रोल करते हैं, एंड उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन किस तरीके से बोर्ड से की जाती है। आज हम लोग देखेंगे बटन डिबाउंस का इशू। बटन डिबाउंस का इशू इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पास मैकेनिकल बटन होते हैं, अगर हम उसको एक बार प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो लो होने में टाइम लेता है, डिले लेता है, क्योंकि वो मैकेनिकली स्विचेस का बना होता है। तो जब वो डिले लेता है तो उससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी नेटवर्क में कमांड देते हैं कि अगर मैं एक बार बटन प्रेस करूं तो मेरी एलईडी ऑन हो जाए, तो उससे क्या होगा, वो एलईडी अगर बार बार ऑन ऑफ होती रहे, क्योंकि वो ऑन ही रहे। अगर ऐसा करेंगे, मैं एक बार अगर बटन प्रेस करूं तो मेरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है बटन इज प्रेस, लेकिन आपको नज़र आएगा वो मल्टीपल बार लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो कमांड हाई रहेगी कंटिन्यूसली, वो लो होने में टाइम लेती है उस मैकेनिकल स्विचेस की वजह से। तो इस मसले को पहले देखेंगे प्रैक्टिकली, ये किस तरीके से मसला आता है, आप खुद देखेंगे एक बार बटन प्रेस करने से कितनी बार कमांड चल जाती हैं। उसके बाद इस मसले को हल करेंगे डिबाउंस एल्गोरिथम के लिए। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं। चलें दोस्तों, तो स्क्रीन शेयरिंग की तरफ चलते हैं और इस मसले को शेयर करते हैं। जी दोस्तों, तो स्क्रीन शेयरिंग की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा कोड लिखा हुआ है आपको बताने के लिए कि हम लोग ये किस तरीके से इशू को एड्रेस करेंगे और किस तरीके से ये इशू है। मैंने एक पहले डिफाइन बटन बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 15 नंबर पे यहाँ पे मेरा बटन लगा हुआ है 15 पिन पे। उसके बाद हम लोग वाइट सेटअप में आएंगे। वाइट सेटअप में आने के बाद हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन को बिगिन करेंगे। ये इसलिए क्योंकि अगर हम वहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन पे एक मैसेज भेजेंगे कि अगर हमारा बटन वन टाइम प्रेस हो तो वहाँ पे एक बार लिखा हुआ है कि बटन इज प्रेस। उसके बाद हम लोग एक पिन मोड लेंगे कि हम बटन से काम क्या लेंगे। पिन मोड बटन को हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो पिन मोड इनपुट। उसके बाद हम लोग लूप में आएंगे। हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं इंट करंट के नाम से, जिसको हम लोग कह रहे हैं डिजिटल रीड, क्योंकि ये 1 और 0 में इनपुट आउटपुट देता है हमारे पास, तो तभी हम लोग इसको डिजिटली रीड एज अ इनपुट लेंगे। और उसके बाद बटन जिस नाम से हमने लिया हुआ है। उसके बाद इफ करंट अगर ये हाई हो, इफ करंट ऑलवेज, अगर इफ की कंडीशन तभी एक्टिव होगी जब वैल्यू 0 से ज्यादा होती है। इट मीन 0 और 1 होता है तो यहाँ 1 होगी तो एक्टिव। अगर ये 1 होगी तो वहां पे क्या लिखा है, बटन इज प्रेस। अभी हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से मसला बनता है हमारे लिए। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, ये बस होने वाला है। इट्स अबाउट टू कंप्लीट। यस, इट्स फिनिश। अभी हम लोग आते हैं इधर। अभी देखें, ये आपके सामने बोर्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक बार प्रेस किया है, कितनी बार, तकरीबन 10-12 बार आया। मैं अगेन क्लियर आउटपुट कर देता हूं ताकि आपको देखें। देखिएगा, 1 टाइम प्रेस कर रहा हूं कितनी बार, कभी 8 टाइम, कभी 10 टाइम। ये रेंडमली है। ये किस वजह से होता है, मैकेनिकल स्विचेस की वजह। मैं आपको आए थोड़ा इसको समझाता हूं। क्या होता है कि हम जब ये हमारा हाई होता है तो ये अगर 1 है, इसके बाद ये हमारा डिजिटल में 0 होता है और ये 1 होता है। जब हम बटन प्रेस करते हैं तो ये हाई होता है। अच्छा, जब जब हम लोग बटन प्रेस नहीं करते तो जब बटन को हम छोड़ते हैं, जब बटन प्रेस करने के बाद हमने छोड़ा तो वो टाइम लेता है बैक आने में। तो उसकी वजह से क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली ऑन रहता है। और हमारे यहाँ उसको इफ लूप को ऑन मिलता है तो वो उसके बाद लो बाद में आता है। जब तक वो नीचे लो 0 की तरफ आता है तब तक वो मल्टीपल कमांड्स को रन कर चुका होता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग ये नहीं चाह रहे होते। हम लोग चाह रहे होते हैं ये 1 जाए, ये 0 हो, 1 0 1 0 1 0, मींस 1, बाद में डीबाउंस छोड़ें तो 0 आ जाए, फिर 1 प्रेस करें तो 1 हो जाए, छोड़ें तो इंस्टेंटली ये 1 और 0 की तरफ आ जाए। ये 0 पे 1 पे ना रहे, 1 पे रहेगा तो हमारा ये बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने एक न्यू स्केच खोल लिया है, लेकिन उसको हम लोग पहले समझने से पहले मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग शो करूंगा। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा, उसको हम लोग समझेंगे कि वो क्या है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे
अपने कोड को स्टार्ट करने के बाद जो हमारा बटन है उसको हम इनपुट पिन पे सेट करेंगे 15 पे, जो मेरे बोर्ड की बात है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डिजिटल राइट है उसको करंट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अच्छा, जब भी ये डायमंड की बात आती है तो वहां पे कंडीशनल होता है, ठीक है। कंडीशनल की बात मतलब कि इफ और एल्स, यहाँ पे इफ अगर बटन प्रेस हो तो हमने डिले देना है, एल्स अगर ना हो तो हमने क्या करना है, उस पिन को जो 15 है उसको एज अ आउटपुट सेट कर देना है, और जो लास्ट हमारा जो वेरिएबल होगा हम लोग जो डिक्लेयर करवाएंगे उसको करंट के बराबर कर देना है, क्योंकि वो पिछली बार उसका ये आउटपुट था। अगर वो बटन प्रेस है, 5 मिली सेकेंड डिले करने के बाद फिर हम चेक करेंगे, अगर वो बटन प्रेस है तो हम उसको सेट पिन एज आउटपुट और लास्ट इज इक्वल टू करंट, हम उसको रिटर्न 1 मींस बटन प्रेस हुआ है। अगर नहीं तो फिर हम लोग उसको सेम ही जो प्रीवियसली किया कि सेट पिन 15 एज एन आउटपुट, लास्ट एंड रिटर्न 0। रिटर्न 0 मतलब कि बटन प्रेस नहीं है। आए हम इसको देखते हैं कि अब हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे अचीव करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, मैं इस फ्लो चार्ट को यूज करूंगा, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि क्लियरली आप लोग देख सकें। अच्छा, डिफाइन बटन इज इक्वल टू 15 पिन पे हमने लगा दिया। अच्छा, सीरियल डॉट बिगिन यहाँ पे इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि हम लोग शो करेंगे जब सिंगल टाइम बटन प्रेस करें तो कोई स्टेटमेंट भेज के देखेंगे जैसे हमने पिछले की। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पिन मोड 15 एज अ इनपुट। 15 पे हमारा बटन है तो हम लोग कहेंगे कि पिन मोड बटन कामा इनपुट, ठीक है। अच्छा, करंट मतलब वेरिएबल स्टोर। अगर यहाँ पे देखा जाए करंट एंड लास्ट तो हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, दो वेरिएबल हम इसके ऊपर करवा देते हैं, इंट करंट इज इक्वल टू 0, स्टैटिक इंट लास्ट। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे स्टैटिक हमने क्यों लिया। स्टैटिक इसलिए लिया है कि पहले तो इंट का क्या होता है, अगर ये एक बार लूप चला जाएगा तो करंट की वैल्यू फिर अगेन से 0 हो जाएगी, वो अपनी लास्ट वैल्यू फॉरवर्ड कर देगा। स्टैटिक यूज करने का मतलब ये है कि अगर लास्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है जब हमने इस फंक्शन को एंड किया है, तो अगर ये लूप दोबारा भी चलेगा तो लास्ट की वैल्यू 1 ही होगी, ये 0 पे नहीं आएगी। चाहे 0 हो या 1 हो, वो उसको वैल्यू को कीप करके रखेगा ताकि वो हम लोग यूज कर सकें अपने कमांड्स में, ठीक है। तो स्टैटिक इसलिए यूज करते हैं, ये आगे भी यूज करेंगे, ये बहुत यूजफुल कमांड है। तो हमने क्या करना है, अब करंट वेरिएबल में स्टोर करवानी है डिजिटल रीड बटन, बटन को रीड करना है। करंट इज इक्वल टू डिजिटल रीड बटन। अब हमने चेक करना है, इसको कॉलन दे दें, सॉरी इसको यहां पे लिखना है इसके नीचे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अच्छा इसको जो है ना हम लोग एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, उसमें हम लोग इसको कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको बार बार भी यूज कर, क्योंकि ये हम लोग आगे यूज करेंगे आगे की कोडिंग में, तो ताकि आपको मैं आपको बताऊं फंक्शन कैसे इंटीजर होगा। और चेक बटन फंक्शन का ये नाम होता है, और वॉइड मतलब हम लोग इसको कुछ भी नहीं दे रहे, वो मैंने सिंपल यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट ही कर दी तो आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल है, इफ करंट एंड गेट नॉट लास्ट, मतलब के करंट वेरिएबल हो, एंड यूज करने के लिए हम 2 देते हैं, और नॉट मींस के नॉट गेट यूज होगा, नॉट गेट के लिए हम लोग ये लगाते हैं, और उसके बाद लास्ट। मैं आपको समझाता हूं ये क्यों इसलिए किया गया है। अगर ये हो तो उसमें क्या देना है, इफ हो तो डिले देना है, यस तो डिले 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको छोड़ दें फिलहाल। नो हो तो क्या हो, नो मींस एल्स, एल्स पे क्या करना है, सेट पिन एज एन आउटपुट। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, उसी पिन को कह रहा है कि क्या करना है, आउटपुट कर देना है इनपुट की जगह, क्योंकि इनपुट अगर नहीं दे रहा तो हम लोग उसको आउटपुट के तौर पे स्टोर कर सकें। लास्ट इज इक्वल टू करंट, क्योंकि हमें बार बार करंट इनपुट में चेक करना है तो हम लोग उसमें लास्ट में स्टोर कराएंगे तो हमारी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको रिटर्न करेंगे बटन हमारा प्रेस नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगर ये कह रहा है कि यस, डिले के बाद इस बटन प्रेस अगर यस है, फॉर एग्जाम्पल इफ
इफ डिजिटल रीड बटन अगर ये प्रेस्ड है, अगर ये स्टिल प्रेस है तो क्या करें, सेट पिन 15 एज एन आउटपुट, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहां पे ये हेल्प करेगा हमें लिखने में, बार बार नहीं। सेट पिन एज एन आउटपुट हमने कर दिया, लास्ट इज इक्वल टू करंट बट रिटर्न 1 मींस बटन इज प्रेस्ड। सॉरी, अगर नो हो तो फिर उसको क्या करें, सेट पिन एज एन आउटपुट लास्ट इज इक्वल टू करंट। तो हम लोग यहाँ पे एक और एल्स लगाएंगे और उसको हम लोग कॉलन देने के बाद यही हमें कॉपी कर देना है क्योंकि यही कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये हमारा बटन आ, क्योंकि जब ये 1 होगा, इसको जब हम कॉल करवाएंगे, वॉइड का मतलब है अगर 1 होगा तो 1 देगा, अगर 0 आएगा तो 0। इंटीजर का यहां से हम देंगे कुछ भी नहीं, लेकिन जब इसको कॉल करवाएंगे तो इंटीजर मींस 1 एंड 0 में देगा हमें। तो अभी हम लोग लूप में आते हैं, इफ चेक बटन इक्वल टू 1, मतलब अगर वो ऑन हो तो वहां पे क्या करें, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन। अच्छा, यहाँ पे एस बड़ी लगेगी और यहाँ पे एन आई, सीरियल डॉट एलएन फॉर न्यू लाइन होगा, बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहाँ पे जाके, यहाँ पे है, इसको बाद में चलाते हैं। अगर ये हमारा 5 सेकंड्स के बाद चेक किया, ये हमारा अभी 1 था, ये लास्ट में 1 आ गया, फिर भी अगर ये 1 है तो इसका अगर हम 0 लेंगे और ये 1 होगा, क्योंकि हम लोग अगर ये स्टिल 1 है, 0 इसका जो नॉट गेट है, 1 एंड 0 क्या आ जाएगा, एंड गेट 0 आ जाएगा। तो ये हम नो करके 1 एंड 0 का जो एंड गेट होता है वो 0 हो जाएगा, तो हम नो कर पीछे चले जाएंगे कि ये बटन अभी तक, वेट मैं थोड़ा देखता हूं। अगर आप इसको देखें यहाँ पे, इफ करंट एंड नॉट गेट, अगर लास्ट हमारा 1 है, 1 का 0 करेंगे और करंट अभी हमारा क्या कहते हैं 1 है, तो 1 एंड नॉट 0, तो 1 का 0 क्या होगा, 0। तो ये 0 पे क्या आएगा, नो होगा, तो ये हमारा चला जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारा लास्ट 0 था, करंट हमारा 1 है, 0 का आप क्या कहते हैं नॉट गेट लेंगे, 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, फिर वेट करेंगे, अगर दोबारा 1 होगा तो ये यस आएगा, अगर नो होगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो ये इसका मतलब ये इसलिए हमने किया हुआ है। अभी आए देखते हैं इसको रन करके कि होपफुली इसमें कोई एरर्स ना होंगे। होपफुली इसमें कोई एरर नहीं है, देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। होपफुली कोड भी परफेक्टली काम करेगा। जी जी मेरे पास, अच्छा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने प्रेस किया, सिंगल टाइम आपको नजर आ रहा होगा, बटन इज प्रेस। दोबारा प्रेस करूंगा, एक बार नजर आ रहा हो, क्योंकि हमने क्या किया कि इसको बटन डिबाउंस एल्गोरिथम के थ्रू यूज किया। एक बार प्रेस किया, मैं अगर इसको दोबारा क्लियर कर देता हूं, 1 टाइम प्रेस किया, एक ही बार हुआ, सेकेंड टाइम प्रेस किया, एक ही बार स्टेटमेंट आई, दोबारा किया, एक ही बार आई। आप लोग देखें, मैं एक ही बार कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, बार बार नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये अगर वहां पर अगेन 5 सेकंड के बाद भी 1 रह रहा है तो हम लोग उसको एज अ लो ही कंसीडर कर रहे हैं, हम उसको 0 ही दे रहे हैं, हम काउंट नहीं करेंगे उसको। दोस्तों बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो का देखने के लिए। इस वीडियो में हमने देखा कि बटन डिबाउंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक एल्गोरिथम के थ्रू। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें, तो हम मिल के उसको साथ में सेट करेंगे। और जो दूसरी बात, जो इसका कोड है वो मैं गिथब की लाइब्रेरी पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो वही कोड यूज़ करने में। दूसरी बात, इस कोड को आप अलग अलग सेव करते चलें, क्योंकि आगे जब हम लोग कोर्स में बढ़ेंगे तो इन सारी मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करके एक साथ यूज़ करेंगे किसी मल्टीपल पर्पज़ के लिए या फ्रूटफुल पर्पज़ के लिए। दूसरी बात, हमने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की हैं, एलईडी को कैसे ब्लिंक किया जाए पोटेंशियोमीटर से।
अभी हमने आज बटन डिबाउंस को देखा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जो अगली वीडियो होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगला जो पूरी 3-4 वीडियोस होंगी उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग वाईफाई से मॉड्यूल को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पैकेट कैसे भेज सकते हैं अपने बोर्ड से, पैकेट रिसीव कैसे कर सकते हैं अपने बोर्ड पे। उसके बाद अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर से कोई वीडियो ले रहे हैं या वैल्यू ले रहे हैं या एलडीआर से कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो हम लोग वाईफाई मीन्स इंटरनेट पे कैसे भेज सकते हैं यूडीपी पैकेट के थ्रू। या और ऐसे देखेंगे कि हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं वाईफाई से। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अगली वीडियो में आने वाली हैं जो हम लोग देखेंगे। सपोर्ट करते रहें, देखते रहें। अगर कोई भी आपको मसला है, कोई बात समझ में नहीं आती, कमेंट्स में लिखें, एक साथ मिलकर उनको सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।